शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की तस्वीरें तो आए दिन सामने आती रहती है। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर, स्कूल में टीचरों की कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव जैसी खबरें तो आती ही रहती है। आज आपको लातेहार के ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो दोहरी मार झेल रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग की अनदेखी से स्कूल के कमरे जर्जर हालत में है, तो दूसरी ओर भूमाफिया ने बच्चों के भविष्य को बिगाड़ने का ठेका ले लिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। जहां शिक्षा का मंदिर है, वहां माफिया का कब्जा है। जहां बच्चों का भविष्य गढ़ा जाता है, वहां अवैध निर्माण कर दुकानें बनाई जा रही हैं। जिस जमीन पर सरकार का अधिकार है, वहां जबरन मकान बनाए जा रहे हैं। लातेहार के हरहंज इलाके में शिक्षा के मंदिर के बाहर अवैध कब्जे की तस्वीर अधिकारियों को नजर नहीं आ रही। नवादा के सरकारी स्कूल के पास सरकारी जमीन पर भूमाफिया की धमक कैसे है, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है। सरकारी जमीन पर ईंट का ढेर, उस पर दुकान और मकान बनाकर स्कूल की रोशनी को रोका जा रहा है। सामने की दुकानों और मशीनों से होने वाले शोर में बच्चों की पढ़ाई भी बर्बाद हो रही है। शिकायत के बावजूद अधिकारी आंख मूंदकर बैठे हुए हैं। और 3 कमरे हैं, चारों से इंक्रोच कर दिया गया है। इसमें बगल में का जो मकान बना है, उसमें जनरेटर चलता है, दुकान है। एक बगल में फिर निजी मकान है, इसमें भी आटा चक्की चलता है। और दोनों जब एक साथ चलता है तो फिर पढ़ाना लिखाना मुश्किल हो जाता है। ये बगल वाला नहीं है, लेकिन बाकी उधर विद्यालय का ही है। हाँ, उसी में अतिक्रमण हुआ है। स्कूल के पास सरकारी गैर मजरूआ जमीन पर अवैध कब्जे की वजह से बच्चों को पढ़ाई में परेशानी तो हो ही रही है, लेकिन साथ ही खेलकूद के लिए जो जगह बची थी, अब अवैध कब्जे की भेंट चढ़ चुकी है। स्कूल के अंदर मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है, जिससे छात्र छात्राओं को हर रोज 2-4 होना पड़ता है। जनरेटर का आवाज आता है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, और टीचर जो बोलते हैं वो सुन नहीं पाते हैं। और आसपास से गाड़ी गुजरती है तो बहुत शोर आती है। और हमारे पास ग्राउंड नहीं है। अगर ग्राउंड होते तो हम अच्छे से खेल पाते। शौचालय है तो उसमें गंदगी है। मतलब सर कुछ पढ़ाते हैं, अब बोलते हैं तो वो नहीं सुनाई पड़ता है। और मतलब बोलते हैं, मतलब जो चीज भी बोलते हैं वो पीछे नहीं सुना देता। हम लोग पीछे बेंच में बैठते हैं और सब नहीं सुना देता। लातेहार के इस स्कूल में क्लास 1 से 8 तक 237 बच्चे हैं, जिसमें अनुसूचित जाति के 77, अनुसूचित जनजाति के 51, पिछड़ा वर्ग के 52, अल्पसंख्यक समुदाय के 57 बच्चे शामिल हैं। कुल 237 बच्चों में 102 छात्र और 135 छात्राएं हैं। स्कूल में बने कुछ कमरे जगह की कमी की वजह से सिर्फ 3 कमरों में ही बच्चों को बिठाकर पढ़ाया जाता है। स्कूल की मूलभूत सुविधाओं और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों से शिकायत भी की गई, लेकिन असर ढाक के 3 पार। तो जमीन पर नहीं बनाया, लेकिन जीएम प्लॉट जो है वही जमीन पर बना दिया है, जो सरकारी जमीन है। तो उससे प्रभाव मेरा ये पड़ रहा है कि मेरा बच्चे को दिक्कत हो रहा है। वेल्डिंग मशीन भी रख दिया भाड़ा में, और दुकान भी खुलवा दिया। दुकान खुलवाने के बाद उसमें चल रहा है अभी वेल्डिंग वाला मशीन चल रहा है। तो उससे हमको प्रभाव पड़ रहा है कि बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसका धुआं से नुकसान कर दे रहा है कि यहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, और लाइट भी नहीं आ पा रहा है, जो सामने करीब कैमरा बना दिया है। पढ़ाई में बहुत दिक्कत होता है। यहाँ सामने कमरा है, 3-3 गो रूम है, जिसमें एक रूम में 3 क्लास बैठते हैं। और सामने उधर बगल में हवा भी नहीं आता। वहाँ सामने घर है, इधर खेल कूद के सामान नहीं है। सामने मिल है, मिल चलता है तो पढ़ने में दिक्कत होता है। टीचर की कमी है, 2 टीचर हैं। नवादा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की जमीन 50 डेसिमल है। इसके बाद सरकारी गैर मजरूआ जमीन है, और यही जमीन भूमाफिया के कब्जे से मुक्त हो जाए तो बच्चों का भविष्य भी बन जाएगा और सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण भी हट जाएगा। लेकिन उसके लिए अधिकारियों को नींद से जागना होगा। लातेहार से संजीव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।